गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, वीडियो को लाइक किया और दूसरों तक शेयर किया है, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। एक मोटिवेशन मिलता है इससे, यदि आप लाइक करते हैं वीडियो को तो, और आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जो भी नए आए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है उससे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो भी आपके आराध्य देव है आप उनका नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, क्वेश्चन जो मन में है वो पूछिए। हो सकता है आपको आंसर इस रीडिंग के दौरान मिल जाए। तो आप प्लीज़ एक बार जो भी आपके आराध्य देव हैं उनको नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आपके लिए डिवाइन के गाइडेंस है, क्या आपको एक्चुअली डिवाइन बताना चाहते हैं, अवेयर कराना चाहते हैं, आपको आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप इस रीडिंग को देखिए। मैं जब तक कार्ड को सफल करती हूँ आप देखते रहिए। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या अवेयर कराना चाहेंगे, कुछ मैसेज, कुछ अवेयर कराना क्या चाहेंगे आप। प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को। आज कार्ड जल्दी आ नहीं रहा है, प्लीज़ आप बने रहिए ताकि आपको कि इतना सारा कार्ड ये फ्लिप हुआ है तो मैं इतने कार्ड तो नहीं होंगे, इसलिए ओके ठीक है। चलिए तो देखिए आज का जो मैसेज है, माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी देवी की यदि आप आराधना करते हैं तो वो आपको ब्लेस कर रही है, या आप किसी भी मातृशक्ति की आराधना करते हैं। आपके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चलती आई है तो वो मैरिड लाइफ को के जो भी प्रॉब्लम है उनको माँ त्रिपुर सुंदरी अपनी ब्लेसिंग से वो प्रॉब्लम को हटा रही हैं। और आप यदि किसी रिलेशनशिप में भी हैं तो यदि कुछ अनबन है, कुछ प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, तो वो सारे प्रॉब्लम को हटाया जा रहा है यहाँ पे। और आपके लाइफ को बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, आपके मैरिड लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाया जा रहा है, अच्छा बनाया जा रहा है। यहाँ पे माँ त्रिपुर सुंदरी की ब्लेसिंग आई है। और यहाँ पे देखिए शिव जी निश्चिंत होकर सोए हुए हैं, उन्होंने सारा भार माता पे डाल दिया है। कहने का मतलब है कि वो अब समझ गए हैं कि माँ जो है वो सब कुछ संभाल लेगी और माता सब कुछ देख लेंगी, उनको समझ में आ गया है। और अब कभी वो आपकी बहुत चिंता किया करते थे कभी शिव जी, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि माता रानी जो होता है ना, मातृशक्तियाँ अब मतलब बोलते हैं ना पिक्चर में आ चुकी हैं, तो वो आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगी, तो वो आराम से अब सो सकते हैं। इस तरीके की वाइब्रेशन मुझे इस कार्ड से बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो माता त्रिपुर सुंदरी की आप आराधना कीजिए जितना हो सके। माता त्रिपुर सुंदरी के आप मतलब यदि आप नहीं करते तो देवी की किसी भी शक्ति की आप आराधना कर सकते हैं। कोई भी, जैसे दुर्गा हो गया, काली हो गई, दुर्गा माता, काली माता, या कोई भी शक्ति जो है उनकी आराधना ज़रूर कीजिए। आपको वो सारे शक्तियाँ ब्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और आपको जैसे कि स्पिरिचुअल फील्ड में आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको देखिए आपका स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाया जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आपको अच्छा होना है। यदि आप कुछ मतलब बोलते हैं ना कुछ स्पिरिचुअल अवेयरनेस चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्र जाप, नाम, ध्यान, ये सब कीजिए जिससे कि आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर सके आगे। यदि आपका इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये सब प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। आप गृहस्थ में रहते हुए ही ये सब काम कर सकते हैं। अपने काम के साथ साथ आपको नटराज भगवान क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग दे रहे हैं। यदि कोई काम को आप कर रहे थे क्रिएटिव, तो आपको क्रिएटिव बनाया जा रहा है ताकि आप बहुत अच्छे से उस काम को कर पाए। और माँ दक्षिणा काली ये आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग दे रही है। ये माँ बोल रही है कि आपको
डरने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि अस्वस्थ चल रहे हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से आप पीड़ित हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको रिलेशनशिप में ओवरऑल ब्लेसिंग मिल रही है माता रानी की, आपको लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग मिल रही है और क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग मिल रही है शिव जी से। तो आप इन सभी को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड कीजिएगा, ठीक है? तो ब्रह्म ज्ञान, ट्रू नॉलेज, जो लोग देखिए स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ रहे हैं, उनको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो उनको भी ट्रू नॉलेज की तरफ शिव जी, माता पार्वती, शिव शक्ति ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो आप जो भी करते हैं उसमें लगे रहिए, उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा यदि आप स्पिरिचुअली ऊपर उठना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो देख लेते हैं क्या है। प्लीज़ माता रानी ब्लेस कीजिए मेरे जो भी व्यूअर्स वीडियो तक पहुँचे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी व्यूअर्स जिनको भी आप मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ आप ज़रूर दीजिएगा। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 कार्ड आया है और नीचे बॉटम ऑफ डेक में जजमेंट का कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड और ये कार्ड इस चीज़ को दिखाता है कि आपके लाइफ में यदि किसी तरीके के मैरिज में प्रॉब्लम थे, कोई भी मैरिज के इश्यूज़ हो सकते हैं, सेपरेशन के कंडीशन में थे, यदि आप अलगाव था या साथ में रह के भी आप अच्छे तरीके से एक दूसरे से बात नहीं करते थे या किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया हो गया था, तो वो सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो सारे आपके दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। जो आपका अनएक्सपेक्टेड चेंज था आपके लाइफ में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में रहा करता था, हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ उथल-पुथल ज़िंदगी यदि आपकी थी, आपके अच्छे से आप सुख शांति से ज़िंदगी जी नहीं पा रहे थे, अपनी फैमिली लाइफ को सही ढंग से जी नहीं पा रहे थे, किसी न किसी तरीके की अड़चन, किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम आपके लाइफ में यदि थी, तो वो सारी चीज़ ठीक होंगे माता की कृपा से। क्योंकि यहाँ पे माता का कार्ड आना मतलब इस बात को दर्शाता है कि आपको मातृ शक्तियों की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपके फैमिली, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है और बच्चे भी हैं कुछ आपको दिखेंगे तो मतलब मैरिड लाइफ को आपका ठीक किया जा रहा है। आपके मैरिड लाइफ में यदि किसी भी तरीके की परेशानी थी, तो वो सबको ठीक किया जा रहा है। यदि अभी नहीं है तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सब कुछ सुलझ जाएगा आपके लाइफ में। यदि किसी के केस में डिवोर्स केस चल रहा है, तो सेपरेशन के कुछ योग बन गए हैं, डिवोर्स केस चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बात बन जाएगी आप लोगों के बीच में कि डिवोर्स तक नौबत नहीं आएगी और अच्छा हो पाएगा आपका। इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आप सेलिब्रेट करेंगे, आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ बहुत जल्द सेलिब्रेशन पे जाएंगे। ये किसी तरीके का मैरिज सेलिब्रेशन हो सकता है या यदि कोई किसी का डिवोर्स हो चुका है, फिर से वो जैसे होता है ना, रीयूनियन में भी आ सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। और आप किसी तरीके की प्रॉपर्टी भी परचेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने, आपको ईश्वर ने, मातृशक्तियों ने, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। आपको कोई भी आपका बुरा नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि पर्पसली किसी ने यदि बुरा भी किया है, आपको अलग किया है, तो वो आपका बुरा नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, स्पिरिचुअल सोल है, जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मतलब जिसके लाइफ में ऐसी घटित हो रही है, उनके लाइफ में ऐसा मुझे लग रहा है कि सब कुछ अब अच्छा होने वाला है। आपका पर्सनल लाइफ बहुत बुरा था, बिखरा हुआ था पर्सनल लाइफ। पूरा टावर मोमेंट दिख रहे हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज, उथल-पुथल होना, मतलब पूरी दुनिया का उजड़ जाना हो सकता है, डिवोर्स तक बात आ गई हो। यदि इस तरीके की एनर्जी है तो ये सब ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये कार्ड में ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि स्टार का कार्ड आया है। वो कार्ड मैं आपको देखिए दिखा तो नहीं सकती हूँ, बट स्टार का कार्ड इस बात को दर्शाता है कि आपके जो लाइफ में आप जिस भी फील्ड में ट्राई करते हैं, आप उस फील्ड में, जैसे कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे पर्सनल लाइफ की बात आ रही है, तो पर्सनल लाइफ में भी आप एक स्टार की तरह राइज़ होंगे। आपके लाइफ में भले कितना भी चैलेंजेस क्यों नहीं आ गया, लेकिन अब आप
आगे आप और आपके पार्टनर सही ढंग से आगे लाइफ जिएंगे। बैलेंस वाली एनर्जी मतलब यहाँ पे आ रही है। आप बैलेंस बनाना सीख गए। हो सकता है कि आप पहले अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो, जिसकी वजह से अनबन रहती हो। तो अब आप उनके इमोशंस को समझेंगे, बैलेंस कर पाएँगे आप और राइज़ कर पाएँगे और एक अच्छे बॉन्डिंग के साथ आप लोग अब आगे बढ़ पाएँगे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मुझे यहाँ पे दूर होते हुए दिख रही है। एक रियलाइज़ेशन आना कि मेरी गलती है। पहले जैसे होता था कि ब्लेम गेम ज़्यादा होता था आप लोगों के बीच में, लेकिन अब एक रियलाइज़ेशन आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि नहीं, हम दोनों की गलती है। यदि तुमने गलत किया तो मैंने भी गलत किया है। इस तरीके मतलब एक होता है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी आ रही है। फैमिली आपका बहुत अच्छा होगा। यदि आप कोई मतलब एसेट खरीदना चाहते हैं तो बहुत जल्द खरीदेंगे और आपके लाइफ में किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है फिर से आप वेडिंग के बंधन में यदि बंधना चाहे, मतलब उसी पार्टनर के साथ, तो हो सकता है। या फिर आप क्योंकि यहाँ पे देखिए मैसेज तो मुझे यही आ रहा है कि सुधारा जा रहा है आपके रिश्ते को, आपके मैरिड लाइफ को सुधारा जा रहा है। हैप्पी मैरिड। और यदि कोई जैसे होता है ना, कोई किन्हीं की शादी नहीं हो रही है तो वो शादी भी हो सकती है। पर यहाँ पे मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि जो एग्जिस्टिंग मैरिज था, जो कि बिल्कुल टूटने के कगार पे था, टावर का ना क्या है, मतलब पूरा टूट जाना, पूरा गिर जाना, जो गिरने के कगार पे था जो शादी, उस शादी को बचाया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि माता की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। तो और मैं एक और कार्ड से एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि आपकी अभी सिचुएशन क्या है और ये शादी टूटने की वजह क्या थी, मतलब शादी में सेपरेशन की वजह क्या थी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि ये मैरिज में सेपरेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग किस लिए हुआ था, क्यों हुआ था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग किस लिए हुआ था। प्लीज़ डिवाइन ये मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि ये मैरिड लाइफ में सेपरेशन या फिर किसी तरीके की मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई थी। ओके तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा धन की कमी रही हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन रहा हो। मतलब बोलते हैं ना कि आप धन की कमी के चलते स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, अपने परिवार को समय ना दे पाते हो, और हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हो आपको, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, परेशान रहते हो, अकेलापन फ़ील करते हो, लोनली फ़ील करते हो, आपको ऐसा लगता हो कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक के बाद आपको एक के बाद एक यदि कोई काम किए होंगे तो हो सकता है लॉस हो गया हो आपको पैसे के मामले में, या आपके पास उतना पैसा नहीं हो, जिससे होता है ना पैसे की वजह से भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि जब हमारा पेट भरा नहीं होता है तो लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं। तो सबसे पहला, क्योंकि भूखे पेट तो भजन नहीं हो सकता है, ये बोला गया है ना। तो इसी तरह जब रिश्ते में दरार आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक तो यहाँ पे लग रहा है कि पैसे की तंगी, बहुत ज़्यादा पैसा कम होना, या पैसे की चिंता होना, या फिर हेल्थ रीज़न से हेल्थ ख़राब रहना, जिससे कि पार्टनर एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, एक दूसरे को मतलब हेल्प नहीं कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, अकेलापन फ़ील कर पा रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड आया है। तो आपके स्पिरिचुअलिटी, आप लोगों में से कोई पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो स्पिरिचुअल हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में ये भी आई है, एक मतलब एक इंट्यूशंस बोले, ये भी आ रहा है कि बहुत पूजा पाठ, कोई इंसान है कि एक साइड बहुत पूजा पाठ कर रहा है और दूसरा साइड बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ में नहीं है। तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है। तो इससे भी हो सकता है कि आप, एक बहुत पूजा पाठ वाला है और दूसरा बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा ये मटेरियलिस्टिक है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके बीच में नहीं अनबन होती रहती हो, बनती नहीं हो, कि ऐसे होता है कि तुम बहुत पूजा पाठ करने वाले हो तो मैं
और मतलब ये एक अचानक से एक एनर्जी आई मेरे को, ऐसा ऐसा लग रहा है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। एक तो पैसे का इश्यूज़, दूसरा रीज़न एक का बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, जिसकी वजह से उसका पार्टनर उसको समझ नहीं पाता हो, उसको लगता हो ये पूजा पाठ में ही हमेशा लगा रहता है। ये एक हो सकता है, या गरीबी, या फिर अकेलापन, या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। और क्या रीज़न है प्लीज़ डिवाइन बताइए। यहाँ पे ये बता जा रहा है हेल्थ इश्यूज़, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़। और कुछ रीज़न है जिसकी वजह से ये शादी टूट रही थी या दरार आया है रिश्ते में, मैरिड लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन। ओके। और तीसरा, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तीसरा है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। ये सब लोग क्या है ना, ये कुछ आपके लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जो समय समय पर आपको पुल करते हैं, पुल बैक करते हैं। मतलब कुछ हिडन एनर्जी भी दिख रही है। देखिए यहाँ पे एक हिडन एनर्जी ये है कि आपको से छिप छिपा के कोई थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी इशू भी मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके शादीशुदा ज़िंदगी में एंटर करके या तो ये स्पेल वर्क करके आपके लाइफ को तबाह किए हैं, आपके लाइफ में दूरी लाए हैं, ये तो एनर्जी आ रही है। और दूसरी जो आपसे छिपी हुई, आपको शायद पता भी नहीं हो। तीसरा पॉलिटिक्स खेल के, या फिर आप खुद गए हैं इनके पास, तीसरे पर्सन के पास, और वो तीसरा पर्सन इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया है और आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा दरार लाया है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो इस मैरिज का क्या, इस मैरिज या रिलेशनशिप के क्या होंगे, इस मैरिज या रिलेशनशिप ये चलेगा या क्या होगा। ये देखिए रिलेशनशिप आपका वर्क करेगा, ये रिलेशनशिप वर्क करना है, क्योंकि आप अपने, देखिए आपके इस रिलेशनशिप में टूटने की वजह एक और चीज़ हो सकती है कि आप काम पे कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड थे, इतना ज़्यादा फोकस्ड कि आप अपने परिवार पे ध्यान नहीं देते थे। तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आ रही है, लेकिन जो भी है आप लोगों को अपने गलती का रियलाइजेशन है, जिसकी वजह से आपकी शादी को माता रानी बचा रही है। आप में से कोई एक पार्टनर है बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जिसकी वजह से शादी बच रहा है। इसकी वजह से ये जो रिलेशनशिप है ये टूटते टूटते बच रहा है, क्योंकि कोई कितना भी प्रयास कर ले। देखिए एक तो बाहरी इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस लग रहा है मुझे, जो कि आपके जो भी पीठ पीछे वार करते हैं आपके, आपको पता भी नहीं हो, छुपा के कर रहे हैं कुछ तो आपके खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ। एक तो ये एनर्जी आ रही है। दूसरी, आप अपने काम पे इतने मशगूल हैं कि आप अपने पार्टनर पे ध्यान नहीं देते हैं, उसकी बातों को समझते नहीं है। तीसरा, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ से। चौथा, धन की चिंता, बहुत ज़्यादा परेशानी, धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी, बर्डन, ये सारे चीज़ इस रिश्ते के टूटने की वजह दिख रही है। या फिर अपने आप को बहुत कोसना, दुर्भाग्य कि मेरे भाग्य में ये नहीं है, वो नहीं है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। तो खैर जो भी एनर्जी है, आप में से एक पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, कोई बहुत स्पिरिचुअल, या तो आप दोनों स्पिरिचुअल हो सकते हैं। नहीं, एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जिसकी वजह से ये शादी टूटते टूटते बचने वाली है। ये शादी, सेपरेशन तो हो सकता है, आप अलग भी रहते हो, लेकिन ये चीज़ आपके हीलिंग की जा रही है, आपके शादी में हीलिंग लाई जा रही है। जो बोलते हैं ना, कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, अब सारे मिसअंडरस्टैंडिंग देखेंगे आप, एक एक करके ये सॉल्व होते हुए नज़र आएंगे आपको। ये थर्ड पार्टी इशू लग रहा है। यहाँ पे देखिए एक लेडी की भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा। ये लेडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग मिले हुए हैं जो इस तरीके के काम आपके साथ कर सकते हैं। कुछ स्पेल वर्क, कुछ शत्रु हैं आपके, देखिए कुछ स्पेल वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिडन एनर्जी आ रही है। हिडन, क्योंकि ये कार्ड मून का कार्ड है, मून का कार्ड बता रहा है कि हिडन है आपकी तरफ, थर्ड पार्टी इशू है, मून का कार्ड ये भी बता रहा है। और ये आपसे छुपा हुआ है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, इसके बोलते ना इसकी नीयत आपको पता नहीं चल पा रही है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। लेकिन ये नीयत आपको पता चल जाएगी बहुत जल्द,
तो आप लेकिन ये चीज़ को कोई ख़राब नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ दो दो कार्ड आया ब्लेसिंग का। एक तो एस ऑफ पेंटिकल्स, एक तो आपके धन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सब देखिए ख़त्म हो जाएंगे। आपके लिए नया नया रास्ता खुलेगा पैसे का। तो आप पैसे को लेकर तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए। आप अपने काम में आप बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये कार्ड आया है। एक तो देखिए वो कार्ड जो होता है टेम्परेंस का कार्ड है, वो हीलिंग को भी दिखाता है और बैलेंसिंग को दिखाता है। देखिए ये कैसे बैलेंस कर रही है, तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। और थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी मत घुसाइए अपने रिश्ते में। और यदि स्पेल वर्क कुछ करते हैं तो तब भी आप सुरक्षित हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हो सकता है आपका हेल्थ इश्यूज़ भी होते हों आपको, जिसकी वजह से भी ये आप कुछ कर नहीं पाते हो, ढंग से काम नहीं कर पाते हों, तो ये सब भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन जो भी है आपको ब्लेस किया जा रहा है, लेकिन आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको थर्ड पार्टी को घुसाना नहीं है अपने मैटर में, अपने मैरिड लाइफ में किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं घुसाना है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है और सब कुछ मुझे यहाँ पे अच्छा होता हुआ दिख रहा है। जो भी कुछ आपके बिगड़े हैं रिश्ते, माता रानी के कृपा से आपके सारे रिश्ते सुधरने वाले हैं। कुछ नहीं होगा आपके रिश्ते को, कोई आपके रिश्ते को ख़राब नहीं कर पाएगा। प्लीज़ एंजल्स मुझे मैसेज दीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मुझे, प्लीज़ गार्डियन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, गार्डियन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहे। ओके देखिए यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया। देखिए जो हो गया ना आपके और आपके पार्टनर के बीच, भूल जाइए उसको, उन दोनों क्षमा कर दीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि देखिए माता आपको खुद ब्लेस कर रही है कि ये रिश्ते में आपको एक दूसरे को माफ़ी करना है। इतना जल्दी आपको एक दूसरे के लिए बुरा सोच नहीं रखना है। आप ये सोचिए कि हम दोनों से गलती हुई है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका मैरिड लाइफ ही क्यों ना हो। आप ये सोचिए कि हम दोनों से गलती हुई है, एक्सेप्ट कीजिए और फिर से यूनियन में आइए और आगे बढ़िए। एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के भावना को समझिए, एक दूसरे को समय दीजिए और पर्सनल लाइफ पे भी ध्यान दीजिए अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ बस। और किसी भी तीसरे इंसान को अपने रिश्ते में मत घुसाइए, किसी तीसरे से परामर्श मत लीजिए। ये बोला जा रहा है आपको यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि आपको तीसरे इंसान को नहीं घुसाना है। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मिल बैठ के बात कीजिए, आप लोग एक दूसरे से, आप दूसरे को मत घुसाइए। क्योंकि दूसरे का इंटेंशन क्या है आपको पता नहीं है ना। वो भले हंस रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके रिश्ते के लिए अच्छा ही सोच रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आपको थर्ड पार्टी को नहीं घुसाना है। और किसी भी तरीके के स्पेल वर्क है, देखिए अपने स्पिरिचुअलिटी को, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए, तो कोई भी स्पेल वर्क आपका कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को आप मजबूत रखिए, अच्छे कर्म कीजिए, धर्म के रास्ते पे चलिए। ये सब आपको देखिए रोड़ा अटकाएंगे, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ चलिए और अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए। जो भी जाप ध्यान करते हैं वो सब करते रहिए और अपने कर्म को सही रखिए, तो आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। और अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बात कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तीसरे से राय मत लीजिए, बल्कि एक दूसरे से सुनिए, एक दूसरे के प्रॉब्लम को सुनिए और फिर उसके बाद उस चीज़ का सल्यूशन निकालिए, ठीक है। तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टी को मत घुसाइए, क्योंकि यदि थर्ड पार्टी को घुसाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लाइफ। वो लोग बोलते ना, वो फ़ायदा निकालेगा आपके रिश्ते का। तो क्योंकि वहाँ पे देखिए मुझे ये दिख रहा है कि एक बिच्छू दिख रहा है, और बिच्छू ये भी दिखाता है कि सक्सेस है आपके मैरिज में, लेकिन आपको थर्ड पार्टी को नहीं घुसाना है अपने लाइफ में। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो यही थी आज की एनर्जी। तो यहाँ पे रीयूनियन होते हुए मुझे दिख रहा है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, यदि कुछ स्पेल वर्क है तो देखिए स्पेल वर्क हटेगा। इसीलिए पहला कार्ड ही आया माता का कि ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, इसीलिए आया था। और कार्ड भी देखिए वैसे ही आए हैं, क्योंकि फैमिली वो कार्ड आना और देखिए अभी फिर से ये कार्ड आना, ये कार्ड खुद ब खुद आया। तो ये कार्ड मुझे, जैसे ही मैंने ऐसे कार्ड के डेक को उठाया, बस ये कार्ड फ्लिप हो गया, मतलब इस तरह से दिखना स्टार्ट हो गया गिर के। तो ये कार्ड गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स, माता रानी गाइड कर रही है, आपके जो भी आराध्य देव है गाइड कर रहे हैं कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है। शादी को मत तोड़िए, रीयूनियन में आइए और एक दूसरे से मिल बैठ के समझ के बात कीजिए। समझदारी से ही किसी चीज़ का हल है, क्योंकि
समझदारी आप दिखाएंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे। एंजल कार्ड में भी देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, एक दूसरे को फॉरगिव कीजिए और अच्छे से बात कीजिए, समझिए एक दूसरे को, और तीसरे को मत घुसाइए अपने फैमिली, मतलब कहने का मतलब है कि तीसरे इंसान से राय मत लीजिए कभी भी कि कुछ भी लड़ाई झगड़े हो तो, यही बोला जा रहा है। तो आपके स्टेबिलिटी को, आपके यदि पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है उसको सॉल्व किया जा रहा है, आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या चीज़ की चिंता है, हर तरह से आपको देखिए बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। आपके पारिवारिक ज़िंदगी को, फैमिली लाइफ को, आपके मैरिड लाइफ को, आपके पैसे को, जो भी चीज़ है, और आप अपने ऑरा को पूरा स्ट्रॉन्ग रखिए। आप यदि कोई भी, आपके जो लोग भी स्पिरिचुअल हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। आप दोनों स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए। गृहस्थ जीवन भी जिए, उसमें कोई वो नहीं है, बट स्पिरिचुअल भी बनिए साथ साथ। ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए, जो भी नाम जाप ध्यान करते उसको बनाए रखिए, ताकि आपके लाइफ में ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नुकसान ना करने पाए। क्योंकि ऐसे लोग देखिए इस कलयुग में भरे पड़े हैं। ऐसे लोग का, इनका यही काम ही है कि कैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो लेकिन आपको इनकी तरह नहीं बनना है, लेकिन आपको स्पिरिचुअली ही रह के अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, और अपने अंडरस्टैंडिंग को मजबूत रखना है, अपने बॉन्डिंग को मजबूत रखना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। यदि आपको देखिए वीडियो कैसे भी अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए यदि नए आए हैं तो। इससे एक देखिए हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम एक सही गाइडेंस ला रहे हैं, और आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इससे मुझे एक और मोटिवेशन मिलेगा कि सही रीडिंग में सही लोगों तक पहुंच रही है, तो और कुछ हेल्प कर पा रहे हैं हम लोग, ऐसा फीलिंग आता है। ठीक है, तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स। ऐसे ही जुड़े रहिए इस चैनल से, ताकि आपको नए नए गाइडेंस, न्यू एडवाइस मिलते रहे। कभी लाइफ में हम अटक जाते हैं तो कुछ गाइडेंस यदि अच्छे मिल जाते हैं तो हमारी लाइफ जो होता है ना, टूटने से बच जाती है। तो थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू व्यूअर्स।